Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. Exercise 10.1, 10.1, and question number 2 we are going to start. But before going towards that, I want to test or review some things. तो example 2 है page number 320 of your book. Question 1 है cos 315 डिग्री. ठीक है, इसको भी बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने हैं. तो ये आ जाएगा cos 360 माइनस 45 और 360 एक्स एक्सिस पे है तो cos रहेगा माइनस 45. तो cos 45 और माइनस क्वाड्रेंट में जाएगा तो चौथे क्वाड्रेंट में उसमें cos पॉजिटिव ही होता है. तो cos 45 1/√2. इसी तरह एक और इसका क्वेश्चन है, वो लिखें sin 540 डिग्री. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा sin 540 प्लस 0 डिग्री. ठीक है, तो ये आपके पास 540 प्लस 0 करें तो ये माइनस आएगा क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं फिर वहाँ साइन नेगेटिव है और साइन और ये वाला एंगल ये 360 पे ही आता है 540. और यस ये आई थिंक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है 540. तो ये माइनस साइन 0 इज ऑलवेज 0, फिर 0 के साथ माइनस या प्लस लगाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन 2 में वो कहता है कि जो है क्वेश्चन 2 में वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एंगल लेस देन 45 डिग्री के तौर पर. उसको सिर्फ एक्सप्रेस करना है, हमें आंसर की जरूरत नहीं है. तो क्वेश्चन 1 जो है वो कहता है साइन 196 डिग्री. ठीक है, तो मैं इस 196 को आप लोगों के सामने ऐसे लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 16. 180 आपका एक्स एक्सिस का नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है तो ये साइन 16 और नेगेटिव 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां आपका साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन 16. तो ये एंगल जो है साइन 16 डिग्री ये 45 डिग्री से लेस है. हमें बस इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन करने हैं. तो दूसरा पार्ट है cos 147 डिग्री. ठीक है, इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ cos 180 माइनस 33. तो ये आपके पास 180 जो है एक्स एक्सिस का एंगल है नेगेटिव एक्स एक्सिस तो cos 33 डिग्री और 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहाँ cos नेगेटिव होता है. ठीक है, तो ये 33 डिग्री जो है ये भी 45 डिग्री से लेस है तो हमने अपना एम हासिल करते जा रहे हैं. ठीक है, तो फिर इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 3 करते हैं. पार्ट नंबर 3 में साइन 319 डिग्री. तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा साइन 360 माइनस 41 और साइन 41 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में वहाँ साइन नेगेटिव होता है तो ये भी आपका आंसर हो गया. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉस फोर्थ क्वेश्चन कॉस 254 डिग्री और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 270 माइनस 16. अच्छा, ये कॉस जो है ना आपका है 270 जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस का है तो ये कॉस तो साइन में बदल जाएगा. 270 माइनस हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो है वो नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन और 16 डिग्री. ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं. तो फिफ्थ पार्ट है. फिफ्थ पार्ट में टेंजेंट 294 डिग्री. टेंजेंट 294 डिग्री में लिख सकता हूँ मैं इसे टेंजेंट 270 प्लस 24 और 270 नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो टेंजेंट तो कोट में बदल जाएगा और कोट ये 24 डिग्री और 270 प्लस हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं वहाँ टेंजेंट आपका नेगेटिव होता है तो यही आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. तो ये आपके पास है cos 728 डिग्री. तो cos 728 को मैं लिख सकता हूँ cos
720 प्लस 8, ठीक है। तो 720 एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके जाएगा तो ये पॉजिटिव, कॉज वहाँ पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस का 720 तो ये कॉज कॉज ही रहेगा और 8 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें कहता है कि साइन -625 डिग्री, साइन -625 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम माइनस बार ले लेंगे, तो माइनस साइन 625 डिग्री और फिर माइनस साइन 625 को मैं लिख सकता हूँ 630 -5 डिग्री और ये माइनस, और जो 630 आई थिंक सो किसी वाई एक्सिस का एंगल है, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 5 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो उस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, ये ऐसे, और ये आपके पास पॉजिटिव cos 5 डिग्री के तौर पर आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों के पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में वो कहता है cos -435 डिग्री। तो पहले तो माइनस खत्म हो जाएगा, cos 435 डिग्री एज यूजल, और फिर cos 435 को मैं 450 - 15 cos 450 - 15 लिखूंगा, और cos 450 बाई एक्सिस का एंगल है तो ये साइन में आ जाएगा, और 15 और जिधर मैं माइनस करके आऊंगा वहां पे cos का साइन जिस क्वाड्रेंट में आएंगे तो वहां पे cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 9 पे आएंगे। पार्ट नंबर 9 कहता है साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री में आप लोगों के पास आ जाता है साइन 180 -30, और 180 एक्स एक्सिस का एंगल है तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, और -30 और 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में मास साइन आपका पॉजिटिव है। हमने इन सब को एक्सप्रेस किया एक एंगल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एंगल के साथ, और हमें लाजमी रखना था कि एंगल जो हो वो 45 डिग्री से कम हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।